हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। तो हम ये सेकंड ग्रेड जो पेपर आ रहा है, जिसके अंदर जो पेपर फर्स्ट होता है, बच्चे बहुत डरते हैं उससे, और डरना भी चाहिए, जी के इतना वास्ट है। तो उसके अंतर्गत हम राजस्थान के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। तो सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर ही ध्यान में रखते हुए ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा प्रथम दिन है, फर्स्ट डे है। तो स्टार्ट करते हैं ये पहला दिन लोक देवता के नाम से। तो अच्छे भगवान के नाम से अपन कुछ स्टार्टिंग करें, है ना। तो बेसिकली लोक देवता क्या होता है, पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। ऐसे मैंने एक कहीं से देखी थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, पहले अपन वो पढ़ लेते हैं। और हमारी जो आरबीएससी की बुक्स जो आती हैं, उसके अंतर्गत भी जो चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, उसमें भी लोक देवता और लोक संत की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन चले पहले हम थोड़ी सी ईज वाली देख लेते हैं। क्या है? चमत्कारी पुरुष जिन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लेकर सामाजिक जागृति, सामाजिक समस्याओं का अंत, लोक हितों की रक्षा आदि के द्वारा समस्याओं का अंत किया तथा आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त किया। बेसिकली क्या है लोक देवता? कुछ नहीं, वो भी एज अ मनुष्य ही थे। उन्होंने मनुष्य ही थे, जो भी समाज के अंदर कोई बुरा हो रही है, कोई चीज़ या किसी भी तरीके से कैसे भी, तो वो सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका अंत करने के लिए, लोक हितों की रक्षा के लिए, इन चीज़ों के बारे में वो आगे आए। और ये जो समस्याएं आपको दिख रही थी, उनका अंत किया उन्होंने। बेसिकली उन्हें कोई लोक देवता कहते हैं। अब देखिए, जो हमारे राजस्थान की पुस्तक है, उसके अंदर आरबीएससी की पुस्तक है, वो क्या कहती है? वो बेसिकली ये कहती है कि 13वीं शताब्दी जो हुई थी, 13वीं सदी जो हुई थी, वहाँ तब आप देखते हो जैसे मोहम्मद गोरी वगैरह, है ना, तुर्क भी आए हुए थे। तो मुस्लिम जो प्रवेश है बहुत ज़्यादा था और राजस्थान के अंदर, जिसके कारण जो है लोगों का जीवन बहुत तहस नहस हो चुका था। इसलिए इन इस्लामिक संस्कृति जो है वो बहुत प्रभावित कर रही थी लोगों को। इसलिए जो लोग हैं उनको एक सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने, महान व्यक्तियों ने जन्म लिया। और उनका जो आचरण था कि हमने समाज को एक नई राह दिखानी है। और इवन ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उन्होंने लोग उनकी बातों को समझे, बल्कि लोगों ने उनको देवताओं के तरीके से देवता तुल्य माना। तो इसलिए वो एज अ लोक देवता कहलाए या लोक संत कहलाए। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले लोक देवता ही पढ़ेंगे। लोक संत जो है, संत व संप्रदाय जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंतर्गत आएगा। तो बेसिकली जैसे लोक देवता की मैंने डेफिनेशन बता दी है ना। तो वैसे ही एक कुल देवता भी होता है ना, एक आराध्य देवता भी होता है। ये भी आपने शब्दावली सुनी होगी। क्या मतलब होता है इसका, कुल देवता, आराध्य देवता? बेसिकली क्या होता है, जो कुल देवता होता है, जैसे कुल का है, वंशीय परंपरा जहाँ से स्टार्ट हुई है, वो कौन सी होती है? कुल देवता होती है। आराध्य देवता जैसे अपना कोई भी, जैसे अपन मान लें कि मनोभाव है, जिस भी देवता या लोक देवता से हम उसकी पूजा करते हैं, वो होते हैं आराध्य देवता होते हैं। ठीक है, बेसिकली संतों जो लोक देवता हैं से भी लोक देवता हैं, उनके अंतर्गत जो पंचपीर हैं, पंचपीर माने जाते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंचपीर का कहने का मतलब ये होता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों उनको पूजते हैं। चाहे वो कोई भी पर्सन हिंदू धर्म से है, चाहे वो मुस्लिम धर्म से है, वो इन 5 पीरों को मानेगा। मतलब ऐसे पीर हैं जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। ये हमारे इंडिया की एक डाइवर्सिटिकल इम्पोर्टेंस है। देखिए, हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं।